Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। एज यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी, और यहाँ पर हमने जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर यानी मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है, और आपके चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा है दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में बात करते हैं कि ये बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। Fine. So देखो, bipolar 1 disorder involves both mania and depression, which alternatively present and sometimes interrupted by periods of normal mood. जो bipolar disorder होता है उसमें mania और depression दोनों होते हैं, ठीक है, उसमें mania और depression दोनों होते हैं। अब ये दोनों ही एक several time period पर एक person के अंदर present रहते हैं। अब आप सोचेंगे ये मैम आपने क्या बोल दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ। मैनिक एपिसोड्स रेयरली अपीयर बाय देमसेल्व्स एंड दे यूजुअली ऑल्टरनेट विथ डिप्रेशन। So bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorders. Some of the examples are some of examples of types of bipolar and related disorders include bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder and cyclothymic disorder. ये जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, इसको पहले मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था। तो इसके अंदर मैनिक या मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही प्रेजेंट होते थे। जैसे कि हमने डिप्रेशन की बात करी, इसका मतलब होता है नेगेटिव मूड एंड बिहेवियर चेंजेस। थोड़ा मेरी राइटिंग को कंसिडर कर लेना आप लोग, ठीक है। सो डिप्रेशन एज वी नो कि ये एक चीज क्या है, जब आपके नेगेटिव मूड या आपके बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, आप बहुत ही लो फील कर रहे हो एंड एक्सेट्रा, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो डिप्रेशन आई एम थिंकिंग, मतलब मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ आपसे, आई होप कि आपको अब ये चीज क्लियर है। सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेनिया, जिसकी हम बात अभी करेंगे। तो ये दोनों ही एक पर्सन के अंदर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी ये इंटरप्ट करते हैं बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। सो दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथिमिक, या जो भी इसको बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, वो डिसऑर्डर। तो 3 टाइप्स इसके होते हैं। पहले इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते थे, और मैनिक एपिसोड जो हैं वो रेयरली खुद से अपीयर होते थे, ठीक है, मतलब खुद से बहुत ही कम अपीयर होते थे। यूजुअली ये ऑल्टरनेट करते थे डिप्रेशन के साथ में। अभी भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट थोड़ा सा टर्म्स को समझ के रखना। अब देखो, एवरी सुसाइड इज अ मिसफॉर्च्यून एंड सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो सुसाइड इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे अगर आपको पता हो तो मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जब सोशियोलॉजी पढ़ाती थी तो उसमें एक फार्मर सुसाइड का कंसेप्ट आता था। तो जब हम सुसाइड की बात करते थे तो हम बोलते थे कि सुसाइड जो है, फार्मर सुसाइड जो है, वो मैट्रिक्स इवेंट्स से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम बोलते थे, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। कभी किसी छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई नहीं हो रही थी या डिप्रेशन में आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया। कभी किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, लड़के ने कर लिया। कभी किसी पर्सन ने अपने वर्क लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया। कभी किसी लेडी ने अपने घर में हो रहे अत्याचार की वजह से सुसाइड कर लिया। कभी किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बार हम इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं। तो फार्मर सुसाइड का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि जब कोई भी पर्सन हो, जब वो सुसाइड करता है तो उसके पीछे कुछ मैट्रिक्स इवेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको फार्मर का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक फार्मर का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। जस्ट सपोज रामू एक फार्मर है, ठीक है। ये रामू की फील्ड है, वो यहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करता है। जस्ट सपोज वो वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गेहूं होता है, वीट जो है उसको प्रोड्यूस करता है। अब मान लेते हैं इसका अच्छा खासा घर चल रहा था, रामू की वाइफ है, ठीक है, 2 बच्चे हैं,
1 और 2 मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। 2 बच्चे हैं, अच्छा खासा घर उसका चल रहा था। अब एक बार ऐसा होता है कि मॉनसून फेलियर हो जाता है, ठीक है। एक बार क्या होता है, मॉनसून फेलर हो जाता है। मैं जो ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ उस पर ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये। मॉनसून फेल हो गया, अब किसी ने किया तो नहीं मॉनसून फेल, लेकिन वो क्लाइमेटोलॉजी ऐसा बना कि मॉनसून फेल हो गया, ठीक है। अब मॉनसून फेल हो गया तो रामू का जो भी पूरा वीट प्रोडक्शन था वो नहीं हो पाया, जितनी भी फसल थी उसकी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है। अब उसकी फसल बर्बाद हो गई, अब उसके पास में कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि सारा पैसा उसने खेती में लगा दिया था और खेती अच्छे से हुई नहीं, तो अब उसके पास में कोई भी इनकम नहीं है। अब इसी टाइम पे उसकी एक बेटी थी, मान लो उसकी शादी होनी थी, ठीक है। उसी टाइम पे उसकी बेटी की शादी होनी थी और जो उसका दूसरा बेटा है उसकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। एक की शादी होनी थी और एक की पढ़ाई चल रही थी, फाइन। तो हमने ये देखा कि अब क्योंकि रामू के पास में तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने कहा क्या किया जाए, कैसे इनकी पढ़ाई शादी का खर्चा उठाया जाएगा। दीज आर द सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, कुछ कल्चरल हो गया, मैरिज वगैरह आपका, और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। तब उसने कहा क्या किया जाए, तो एक बहुत ही बड़ा जमींदार रहता था गाँव में, ठीक है, मान लो उसका नाम था श्याम। तो वो जाता है उसके पास में और बोलता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं आपके वो पैसे कुछ समय बाद वापस कर दूंगा, जब वापस से मेरी फसल अच्छे से होने लगेगी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मुझे बेटी की शादी भी करानी है, वापस से प्रोडक्शन करना है। तो श्याम ने बोला ठीक है मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये पैसे कुछ ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दूंगा, तो तुम मुझे रिटर्न करना। तो जैसे मान लो उसने बोला मैं तुमको 1 लाख रुपीज दूंगा, पर जब तुम मुझे ये रिटर्न करो तो तुम मुझे 1.5 लाख रिटर्न करना, मतलब मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे 1.5 लाख रुपए वापस करना 1 साल बाद। अब रामू को पैसे की जरूरत थी तो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। अब इसने ये पैसा लिया, इसमें से इसने कुछ पैसा प्रोडक्शन में लगा दिया, कुछ पैसा अपनी बेटी की शादी में लगा दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन वगैरह वापस से हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पहले होता था, थोड़ा बहुत चल रहा था, और बेटी की शादी में भी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। अब उसके बाद आगे उसके पास में बहुत उतना ही पैसा वो अर्न कर पाता था जिससे उसका घर चल सके। इसमें उसके बेटे की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसको टेंशन होना स्टार्ट होता है कि मेरे पास में पैसे भी नहीं है, मुझे इसको पैसे रिटर्न भी करने हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तीसरी तरफ मेरा जो भी मैं प्रोडक्शन करता था वो भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास में पैसे भी नहीं है। इसके बाद में मैं अपने घर को भी अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ, और आसपास में जितने लोग रहते हैं वो सब मेरा नाम लेके बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाता और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। तो अब रामू इतना ज्यादा परेशान होने लगा, बहुत उसको टेंशन होने लगी, धीरे धीरे उसको स्ट्रेस होने लगा, डिप्रेशन में वो आ गया, और वो इसके भी पैसे नहीं पे कर पाया तो ये भी उसको परेशान करने लगा। और कुछ टाइम बाद श्याम ने उसकी पूरी फील्ड भी उससे ले ली, पूरी फील्ड उससे छीन ली कि अब तुम्हारे पास में जमीन भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, और तुम मुझे पैसे भी वापस करोगे। तो जो जमीन थी जिससे उसका घर चलता था वो भी उससे छूट गया, ठीक है। अब ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से एक दिन, मतलब बहुत सालों के बाद में, रामू के मन में ये थॉट आता है कि अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। एंड व्हाट ही डिड, ही कमिटेड सुसाइड। फाइन, तो अब समझ में आया कि सुसाइड कैसे मैट्रिक्स इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब वो सब साथ में आते हैं ना, तब एक पर्सन सुसाइड करता है। अब इसमें आप चाहे साइकोलॉजिकल रीजन ले लो, बायोलॉजिकल ले लो, जेनेटिक ले लो, सोशियोलॉजिकल ले लो, कोई भी रीजन ले लो, ठीक है। कोई ट्रांसजेंडर है, ठीक है, अब उसको सोसाइटी बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, उसको बाहर नहीं निकलने देती, उसको लेके बातें करती है, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता या कर पाती, और इतने सारे रीजन जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्लियर? तो सुसाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस का रिजल्ट होता है। हर एक सुसाइड मिसफॉर्च्यून है, ठीक है, जितने भी सुसाइड्स होते हैं ऑल दोज आर मिसफॉर्च्यून, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ स्पेन सुसाइड्स आर टेकिंग प्लेस। तो सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स। अब कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्पेशली डिप्रेशन, या कोई पर्सन अल्कोहल यूज करने लग जाता है। So going through natural disasters, experiencing violence, abuse or loss and isolation at any stage of life, previous suicidal attempt is strongest risk factor.
तो और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे आपने कोई नेचुरल डिजास्टर को फेस किया हो, आपने किसी तरह का कोई वायलेंस आप फेस कर रहे हो, किसी तरह का अब्यूज आप फेस करते हो, या आपकी लाइफ टाइम में एक ऐसा टाइम आ गया जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमको किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर जो होता है मेंटल डिसऑर्डर के लिए वो होते हैं सुसाइड्स, ठीक है, जिसकी बात अभी हमने यहाँ पर करी और जिसको हमने एक एग्जांपल से भी समझा कि कैसे वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस हैं। तो ऑफन सुसाइडल बिहेवियर इंडिकेट्स डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। और जब भी हमारे अंदर कुछ सुसाइडल बिहेवियर आता है तो उसकी वजह से हमको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, अपनी लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो suicidal thoughts lead to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be the only way out of a person's difficulties। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं जिसको हमको ऐसा लगता है कि अब हम फाइट नहीं कर सकते हैं, अब हम फेस नहीं कर सकते हैं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक थॉट हमारे मन में आता है कि बेटर है कि अब सुसाइड कर लिया जाए क्योंकि इन चीज़ों से मैं फाइट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद में जब एक पर्सन सुसाइड कर लेता है तो ये जो सारे थॉट्स से बचने का रास्ता उसको मिल जाता है। These thoughts are heightened under acute emotional and other distress. So the ramifications of suicide on social circle and communities tend to be devastating and long lasting. अब ये जो सारे thoughts होते हैं इतने ज़्यादा हाइटेंड होते हैं कि हमको एक्यूट इमोशनल और बाकी दूसरे डिस्ट्रेस होने लग जाते हैं। और जो रेमिफिकेशन है सुसाइड का सोशल सर्कल में यानी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो बहुत ही डिवास्टेटिंग और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब आप देखो कि कभी कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो कितना सोसाइटी में उसके बारे में बात होने लग जाती है कि अरे उसने तो वो तो हार गया, उसने तो ऐसा कर लिया, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया, उसने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, इस तरह की सारी बातें होने लग जाती हैं। सो द स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड कंटिन्यूज डिस्पाइट रीसेंट एडवांसेस इन रिसर्च इन दिस फील्ड। तो ये जो एक स्टिग्मा होता है सुसाइड को लेके वो चलता ही जाता है चाहे उसमें कितने भी रिसर्च हो चुके हैं। नाउ ड्यू टू दिस मेनी पीपल हु आर contemplating or even attempting suicide do not seek help, thus preventing timely help from reaching them. So therefore improving identification, referral and management of behavior are crucial for preventing suicide. So therefore we need to identify vulnerability, comprehend the circumstances leading to such behavior and accordingly plan interventions. तो इसीलिए अब क्योंकि सुसाइड को लेके इतने ज़्यादा स्टिग्मास हो गए हैं, सुसाइड को लेके लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, तो जिस भी पर्सन के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो कभी भी इन चीज़ों को किसी दूसरे के साथ में डिस्कस नहीं कर पाता और उसको यही एक सॉल्यूशन लगता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको किसी के साथ में डिस्कस नहीं कर सकता, है ना। तो ये कुछ ऐसे स्टिग्मास हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमको इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। हमको सुसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए बिहेवियर मैनेजमेंट को लेके, आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव करने को लेके जो है कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, है ना। एंड ऑल्सो वी नीड टू कंप्रहेंड द सर्कमस्टांसेस जो इस तरह के बिहेवियर को क्या करते हैं, प्लान आउट करते हैं। So suicides are preventable. There is a need for comprehensive multi-sectoral approach where the government, media and civil society all play important role as stakeholders. तो suicides क्या है, preventable है और एक मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है जहां पर गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेक होल्डर्स की तरह, जहां पर ये सभी उसमें एक इंपॉर्टेंट अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो कुछ मेजर्स भी दिए हैं WHO ने जिसके थ्रू सुसाइड्स को क्या किया जा सकता है, कर्ब, जैसे कि लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन रिस्पॉन्सिबल वे, मतलब जो भी मीन्स हैं सुसाइड को लेके, जो भी जिन चीज़ों के थ्रू सुसाइड किया जाता है उनको हमको लिमिट करना चाहिए। सुसाइड को रिपोर्ट करना चाहिए मीडिया के थ्रू, मतलब मीडिया को उसको रिपोर्ट करना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक अच्छी तरह से उसको सामने लाना चाहिए। ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, केयर ऑफ पीपल जो भी रिस्क पर हैं, ट्रेन करना हेल्थ वर्कर्स को कि वो कैसे सुसाइड्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, लोगों को केयर करना जिन्होंने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उनको एक तरह का कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहीं पर अब हम बात करेंगे कुछ उन स्टूडेंट्स की जो जनरली डिस्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये एक चीज़ समझनी है कि जो बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ये वो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एक पर्सन को मैनिया और डिप्रेशन दोनों आपस में साथ साथ में हो सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया सुसाइड का कि जब कोई पर्सन सुसाइड करता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन उसके अंदर हो रहा होता है जिसकी वजह से वो सुसाइड जैसी चीज़ों को अटेम्प्ट करता है। तो हमको उसको कर्ब करने की ज़रूरत है जिसमें हमने कुछ स्टेप्स, कुछ सजेशंस की बात करी।
अब जो लोग सुसाइड करते हैं, चलो वो तो डिप्रेशन में होते ही हैं, बहुत बार हमने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन में होते हैं, है ना। तो जैसे एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज अफेक्टिंग द एडोलेसेंट्स परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और बिहेवियर शुड बी टेकन सीरियसली। किसी भी तरह का अगर हमको चेंज एक एडोलेसेंट की परफॉर्मेंस में, उसके अटेंडेंस में, उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है, तो हमको उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़, जैसे मान लो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट अपना शो ना करे। जैसे बच्चे जो होते हैं वो गेम्स पीरियड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बट अगर उसको उसमें एंजॉय नहीं, मतलब वो नहीं कर पा रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उन चीज़ों में, उसके ग्रेड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसके एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लाइक अभी कोई बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, अब एकदम से उसके ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन। हम जनरली क्या कहते हैं कि बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, वो तो मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो इन चीज़ों, मतलब इसलिए उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। बट इन रियलिटी वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन, कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बैक ऑफ दी, मतलब जिसके बारे में हमको नहीं पता और वो चल रही है, और उसकी वजह से ये सारे मतलब इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि स्टूडेंट में। मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, अगर वो बच्चा क्लास में अच्छे से बिहेव नहीं करता है, मिस्टीरियस या रिपीटेड एब्सेंस, वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है, और स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या किसी तरह का ड्रग मिसयूज अगर वो कर रहा है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई सच स्टूडेंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस टाइम वी हैव सीन दैट दे आर इन डिस्ट्रेस। अब क्या स्टेप्स लेनी चाहिए? मान लो ऐसे बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया, तो फिर हम क्या स्टेप्स लेंगे? तो देखो, Having a positive self-esteem is important in face of distress and help in coping adequately. एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अंदर एक काइंड ऑफ मोटिवेशन हम क्या करें, मतलब उनके अंदर फिलअप करें, इस एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस वी कैन डू बाय एसेंचुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस टू डेवलप पॉजिटिव आइडेंटिटी। तो ताकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, हम उनको कुछ पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं ताकि उनकी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट हो। उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिसके थ्रू उनका फिजिकल, सोशल, वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो। एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हम बच्चों के साथ में कर सकते हैं, चाहे ये इसमें पेरेंट्स भी कर सकते हैं, सिबलिंग्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं। गोल्स फॉर द स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टू बी कंप्लीटेड विद इन रेलिवेंट टाइम फ्रेम। हमको उनके सामने वही गोल्स उनको देने चाहिए या रखने चाहिए या उन्हें समझाना चाहिए जिन गोल्स को वो अचीव कर सकते हैं, जो टाइम पर अचीव हो सकते हैं। लाइक अगर कोई एक 10 साल का बच्चे ने आप आज अपने मन में एक ठान लिया है कि मुझे तो पायलट बनना ही बनना है, अनफॉर्चुनेटली किसी रीजंस की वजह से हमको उसकी ग्रोथ उस एक वे में नहीं दिख रही है, उसके ग्रेड्स हमको उस एक वे में नहीं दिख रहे हैं, या हमको नहीं दिख रहा है कि ये उस एक चीज़ को अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बोलें ही ना, या उनके मन में वो चीज़ें डालें ही ना जो उनको बहुत ही ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक कर दे अपने गोल्स को लेके, ताकि क्योंकि जब गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो बच्चे इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे गोल्स, ऐसे टारगेट्स उनके सामने रखने हैं जो अचीवेबल हों, जिन्हें वो अचीव कर सकें। ऐसा कुछ नहीं जिन्हें वो कभी अचीव ही नहीं कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग कि हाँ आपको तो ये काम करना चाहिए, आपको तो चांद पर जाना चाहिए, अब उन्होंने अपने मन में एक ठान लिया, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें कि आपको बच्चों का सेल्फ एस्टीम इनहेंस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो देखो, बेसिकली ये जो बाइपोलर है ये है क्या कि आपके मूड में स्विंग्स होंगे। एक तरफ आपको बहुत 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 खुशी होगी, एक तरफ आप इतना लो ऑन एनर्जी फील करोगे, एक तरफ तो आपके मैनिक हाइज होंगे, मैनिक हाइज इन द सेंस कि बहुत हाई एनर्जी फील कर रहे हो, लेकिन एक तरफ डिप्रेशन, यू विल लो ऑन एनर्जी, लो ऑन मोटिवेशन, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। तो अब ये चीज़ बहुत टाइम पीरियड तक भी चल सकती है, 1 महीना 2 महीना भी चल सकती है। ऐसे में बहुत बार लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो हमने पूरा सुसाइड का केस यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमने किन चीज़ों पर बात करी कि स्टूडेंट्स की लाइफ को लेके, कि स्टूडेंट्स भी बहुत बार अपनी लाइफ में बहुत डिस्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। सो वी नीड टू कीप ऑन देयर हाई सेल्फ एस्टीम। क्लियर? तो अभी बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर समझ में आया। बाइपोलर बेसिकली देखो 2 चीजें हैं, मेनिक एंड मेनिया एंड डिप्रेशन। कभी आप बहुत हाई ऑन एनर्जी होगे, कभी आप बहुत लो ऑन एनर्जी होगे, और ये मूड स्विंग्स आपके चलते रहेंगे। तो मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है, बट बाइपोलर वर्ड उससे रिलेटेड पहली बार सुना, ठीक है। सो दीज आर दी बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब एक बार इसको अच्छे से अपनी बुक में रीड कर लेना, कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछोगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या किसी भी तरह का कोई डाउट है या शेयर करना है तो। इसी के साथ में जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन की कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो जैसे आप इसको
प्ले स्टोर, जैसे आप इसको प्ले स्टोर पर डालोगे ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे इसको गूगल पे एंटर करते हो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो ओपन, और बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ में आपसे हम कोई पेमेंट, कोई पेड सब्सक्रिप्शन, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट पर भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स मिल जाएंगे। सो अगेन दैट्स अ वेरी इजी एंड एक्सेसिबल प्रोसेस। तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर है, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।